3-4 साल से हम इतने डिस्टर्ब हुए हैं, ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं। ये हुकूमत ने हमें मफलूज करके रख दिया है। और ये इन लोगों ने, इस हुकूमत ने हमें मफलूज करके रख दिया है कि गंदे पानी में रहें, गैस के बगैर रहें और पानी के बगैर रहें। और टूटी सड़कों, ये देख लें आपके सामने, पीछे तक देख लें, दोस्तों साइड में आसान दिखाएं, गंदी सड़कों में रहें। और ये आपका हमारा ये फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा साफ सुथरा पंजाब नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है जो हमें दिया जा रहा है। कचरा पंजाब बना के दे दिया, कचरा पंजाब में हमें बना के दिया जा रहा है। और अगर हम किसी भी इदारे के पास जाते हैं वो हमारी सुनवाई नहीं करता। हमें नहीं पता ये साफ सुथरे पंजाब की हेल्पलाइन कौन सी है जो एग्जैक्टली हमारी पिकअप करे बात को। जारी बात है जी, हेल्पलाइन जगह जगह तो बताइए। MNA है, MP है, वो तो ये इन लोगों ने खुद ही लोटे बनाए हुए। कौन है आपका? इन लोगों ने MNA कौन है आपका? MNA हमारा वसीम कादर है। वसीम कादर साहब का डिप्टी मेयर भी रहे हैं। पहले साहब का डिप्टी मेयर था, नून का था, फिर नाराज हो गए, तरीके साहब में शामिल हो गए। उसके बाद वो तरीके साहब फिर बाद में नून में आ गए। तरीके साहब जीत के नून में आ गए। बस वो इस तरह घूमने वाले वो लोटे नहीं होते जैसे, वो इसी तरह ही बने हुए। ठीक हो गया। तो इनमें हमें तो MP मलक रियाज साहब है, मलक वहीद साहब। तो वो भी बस आते ही नहीं है। वो जब इन लोगों ने हमसे लेने थे ना वोट, तो इस तरह आते थे डोर टू डोर जैसे भिखारी आते हैं। मुझे नहीं पता ये लोग क्या लेने आते थे हमारे पास, और हम भी बेवकूफ और अहमकाना तौर पे हम इन लोगों के पीछे लग जाते थे। कॉर्नर मीटिंग्स लगी होंगी आपने, और हमारे घरों में डोर टू डोर ये मीटिंगें करते रहे, हमसे वोट भी लेके गए, हमसे फिर ये इलेक्शन में विन भी हो गए, और हमारे मसले मसाइल को दूर नहीं करते। या तो ये लोग, ये इनके नीचे जो कोऑर्डिनेटर या कोई जो भी इनके छोटे जो काउंसलर वगैरह होते हैं, वो इनको या तो आगाह नहीं करते, और या फिर वो जाती अपने मफादात हासिल करके वो शट आउट हो जाते हैं। पंजाब ने कहा कि 137 सर्व लगाया आपके ऊपर, वो पता नहीं अब कहाँ लगाया, या तो वो ये इधर रावी पे लगा दिया होगा, रूड़ा वगैरह जो बन रही है स्कीमें, उधर लगा दिया होगा ना, क्योंकि पंजाब के लिए लोगों के घरों में आके मिली, आपको आगे मिले नहीं? आपको आगे सर वो भी तो दवाइयाँ आपके घरों में पहुँचा रही हैं, नहीं मोबाइल क्लिनिक आपके घरों तक पहुँच रहे हैं। अगर काबू ख्याल की बात है। अच्छा जी, वो कैसे है साहब? ये जो आप कह रहे हैं ना कि घरों में पहुंचा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको। वो तो नहर बड़ी बड़ी है सारे पोस्टर से, हाँ फ्लेक्सेस लगी हुई जगह जगह, बिल्कुल, इसमें मैं तो समझ रहा था, शुक्रिया अदा करेंगे आप उनका। ये पिछले 4 साल से जितनी जलालत से हम रह रहे हैं, ये तो इंसानों के रहने वाली जगह है, जितनी जलालत में 2 बजे के बाद पानी निकलता है, सुबह फजर में कोई आदमी नमाज के लिए नहीं जा सकता और सोच भी नहीं सकता कि मेरे कपड़े पाक रहेंगे। क्या हम इंसान नहीं हैं? इतनी पब्लिसिटी आप करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं। आपका जो MNA साहब है, जब हम जाते हैं फोटो सेशन होता है, गोली होती है। MPA के साथ जाते हैं, वो ऐसे फरौन सिफत हैं और गोली होती है। जितने भी अरबाबा बस्ता कुशादा है, वादसा से लेके वावडा से लेके एवरीथिंग, जिस का दरवाजा नॉक किया है हमने, एक आदमी ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। रात 1:30 बजे एक्शन आता है, कदो तुसी कंगले के लिए अप्रोच कर लीजिए। अच्छा। मैं नींद से जाके आया हूँ, अब अल्लाह के बंदे 1.5 करोड़ का डाला, ये अवामी टैक्स से तुम्हें मिला हुआ है। आपका नौकर है, मैं वो अक्सर कहता हूं, नहीं है, वो फिरौन है, वो बादशाह है, एक्सीएनओ चीफ सेक्रेटरी और नौकर है आपका। वो तो हम इंसान ही नहीं समझते। उस वक्त उसका लहजा आप देख लेते तो हम ऐसे थे जैसे हम कीड़े मकोड़े, हम इंसान हैं ही नहीं। और वो कह रहा था किससे अप्रोच करा ली तुमने? नाम क्या उसका? एक्शन का नाम पता है? काशिफ रसूल। ना कितना प्यारा है, ऐसे तो फुल भी लग रहा है। बस वो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, नाम की शर्म आनी चाहिए। और जितना एक्शन और हमारे SEO साहब तशरीफ लाते हैं, तो वो अपने जमादार को पूछते हैं, वो ऐसा की हल करिए, और कौन सी डिग्री लिए हैं तुम लोगों ने, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पास होके आए हो, इंजीनियरिंग कैसे कर ली? अगर एक जमादार ने तुम्हें बताना ये गटर कैसे निकलेगा। पिछले 4 साल से हमें जलालत है, पीछे के 2 गटर बंद है, आगे के 2 बंद है, बीच में पानी खड़ा है। वो कह रहा है और मंसपुरे वाला नाला बनेगा ना, तुम सुखी हो जाओगे, ये नहर चलेगी तो तुम सुखी हो जाओगे। और के बच्चों हमारे सर में ईंट लगी हुई है, वो गटर बंधा हुआ है, इसमें बात मारो। अब वो जगह जो हमें बताएगा कि आपके इलाके के मसाइल क्या हैं, तो तुम लानत है जो हमारे माशाल्लाह काउंसलर साहब हैं, 12 एश हैं और उससे बड़ा मुनाफा कोई नहीं। ये ऊपर आबादी है, 4 फीट हमसे ऊंची है, उसके रियलिटी में सारी मियाँ बरादरी है। 4000 घरों का पानी नीचे 9 इंच की पाइपलाइन में उतार दिया। क्या नाम है काउंसलर का? मियाँ फयाज और हाजी लालदीन चेयरमैन। अच्छा जी, उन्होंने अपना जो है वहाँ से बल्ले बल्ले करवा ली है। हम डूबे हुए हैं। अपने बरसर इक़्तिदार में ना, जब वो बरसर इक़्तिदार में थे, तब उन्होंने मोहल्ला मुरादपुर और ये इधर हमारी 9 इंच की लाइन में ना पानी गटर का
का जो ना उस वाले का हमारे साथ तो अलग ही कोई नहीं था, वो सारा इधर उतार दिया। अब हम 24 आवर तो एमपीएमएलए का काम ये है ना, अपने पूरे इलाके में काम करें साहब, अच्छी चीज है। मैंने तो इन पे डिपेंड करते हैं जो चमचों खर्चों पे पानी दे, चमचे चले, चमचे आ रहे हैं। ये सेल्फ चढ़ पे हमने गटर डलवाया था, तो वो लालदीन साहब तस्वीर ला के आ रहे हैं, गटर कौन पवा रहा है? मैंने कहा सेल्फ अपनी मदद आपके तहत डलवा रहे हैं। अपने पैसे क्यों खर्च किया आपने? भाई साहब उन्होंने तनख्वाह मिल दिया ने, टेंडर हुए हैं आपके कामों के, सर वो करोड़ों रुपए उनके बच्चों के लिए हैं, उनके बच्चे ट्रिलियन मैन हो गए, हमारे बच्चे क्यों कर्ज में डूबे हुए हैं? वाई किस मुल्क में रह रहे हैं हम? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हाँ जी, कलमे के नाम पे बना पाकिस्तान। जी जी, और कलमे के नाम पे ले गए हम, फिर उसको बेईमानी भी करते हैं। सरदार सिख रात को बता रहे हैं कि कुरान पाक की तौहीन हुई है, कि कुरान पे हल्फ लेके करोड़ों के सामने, और सुबह मुकर गया वो, नून में शामिल हो गया सुबह वो। हाँ जी, अभी भी वाकई कौन सा है ये कुरान? ये जो हलफ लेते हैं, तो ये जो पार्लियामेंट में जो इतनी बड़ी आयतें लिखी होती हैं, इतने बड़े कुरान की आयत लिखी होती हैं, उनके नीचे खड़े हो गए और ये बेईमानियां शुरू कर देते हैं। ये सामने कब्रिस्तान है, आपको नजर नहीं आएगा, इस वजह सारे क्वार्टर बने हुए हैं। 4 नलके मैंने लगा के दिए, 4 क्वार्टरों में चले गए, कब्रिस्तान के लिए लगवाए थे। 5 वाले लगवाया है, वो भी कारखाने के अंदर है, सब कब्जा ग्रुप शामिल है, हमें कोई नहीं पता। 18 साल से हम रह रहे हैं कब्जा ग्रुप, और इस वक्त वो शादी को आए हुए हैं, वो कब्रिस्तान के आलो नाल है। का जो चेयरमैन होते हैं वो इन चीजों को देखते हैं, इलाके के देखते हैं कि मेरे घर क्या आएगा, मेरा हिस्सा टाइम पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अच्छा, अब 18,000 20,000 से ज्यादा कब्र का वो ले रहे हैं, 25,000 से शुरू करते हैं। ये कब्रिस्तान में गोरगंद जी, ये सामने गोरगंद जो है, कब्रिस्तान का नाम क्या है? ये न्यू नीलवार का छोटा कब्रिस्तान है अमीरपुरे का। वो तो लोकल गवर्नमेंट को कंप्लेन करनी चाहिए आपको। कौन सी गवर्नमेंट को कंप्लेन करें? यहाँ पे गटरों की नहीं सुनवाई होती, तो वहाँ पे हम गटरों वाला हर आदमी गोली देता है, रात को वो एक्सीडेंट पूछता है, एसडीओ पूछता है, और जगह 10 वो जो जमादार है उससे पूछता है, तो की हल करिए भाई साहब? गैस आ रही टाइम पे नहीं, दिन में 1 से 2 मरतबा आती है, वो भी अब नई पाइपलाइन डली है, उसके बाद बिल पूरा आ रहा है। बिल अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये जो गैस का मीटर लगा है ना, ये लगने पे ना हिसाब पहले आपको 400 रुपए फिक्स आ रहे थे, हाँ जी, अब आपको फिक्स 600 रुपए आने हैं, वो तुसी किराया देना है वो मीटर हमारे जीने की सजा है कि हम रहते हैं। 600 रुपया नहीं, उस पे जो आपको जीएसटी देना पड़ेगा वो इसके अलावा है, और बेशुमार मसाइल है। जो दिल चाहता है, जो अदारा जिस तरह करना चाहता है करने वाला है, कोई उनको पूछने वाला नहीं ना। चलो अगर आप करते भी हो, खुदारा उसके मुकाबले में आप हमें वो सहूलियात तो दो जिनके हम मुस्तहिक हैं। हमारे साथ तो ऐसा सलूक हो रहा है जैसे हम जो है यहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं, और ये जो है बादशाह सलामत है, आए और कुचल दें। मैं पिछले 3 साल से वासा के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, मुसलसल 3 साल से वासा से कांटेक्ट में हूँ। काशिफ रसूल तकरीबन मुझे वो 1 साल गोलियां देता रहा कि जी हमारा पानी जो है वो जा रहा है, क्या कहते हैं, महमूदपुर डिपो जो है डिस्पोजल पे, वहाँ से हमने सफाई शुरू की है। सर मैं आऊँगा, मैं आपको साथ ले जाऊँगा, लेके चेक कराऊंगा किस तरह काम हो रहा है। अच्छा। 1 साल वो इस तरह गोलियां देते रहा। उसके बाद उसने जनाब क्या किया कि जी आप एसडीओ से कोऑर्डिनेट करें। अच्छा, एसडीओ साहब जो हसनैन साहब थे, जो अब यहाँ से तब्दील हो गए हैं, वो टेलीफोन सुनना पसंद ही नहीं करते थे। फिर मैंने उनको टेलीफोन किया, कहता जी ये आप उनसे कांटेक्ट करें, मुझसे ना करें। अच्छा, इस तरह ये सिलसिला कांटेक्ट करें हसनैन से। अच्छा, हसनैन तो ट्रांसफर हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सुलेमान साहब एसडीओ आए, उनके साथ जो है राब्ते में रहे। वो टेलीफोन उठाता है, फर्क सिर्फ ये है कि वो टेलीफोन उठाता है, यानी गोली देने में वो भी माहिर है। कोई बात नहीं, भजन हो जाएगा आपका काम, टाइम पे कर देंगे, इतना कर देंगे। परसों करे आपकी जुबान मुबारक, अल्लाह करे जी। मैं तो कहता हूँ आज रात काम हो जाए। बिल्कुल। 3 महीने हो गए मैं उससे राब्ते पे हूँ। मैंने उसको मिन्नत समाजत की हद तक कहा, मैं कहा यार हमारा कोई इंसान, हमें इंसानों की तरह रहने दो, तुमने तो हमारा वो हाल कर दिया। कहते जी मुझे बस 2 दिन दे। अब 3 महीने हो गए, 2 दिन खत्म हो रहे हैं।